जैसे आप कहीं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जा रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड के सर समझ रहे हैं कि आपको इंग्लिश तो आता ही है, जब भी तो शॉर्ट हैंड सीखने आए, और जब बाद में पता चलता है कि आपको इंग्लिश ही नहीं आता, तो पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना। इंग्लिश सीखोगे तो आगे शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप शुद्ध नहीं होते, जब तक आप पवित्र नहीं होते, तब तक वो अनुभूतियाँ, वो अनुभव जो उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने बताए हुए हैं, वो आपको नहीं हो सकते। तो कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत धीरे 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 हम शुद्धता की ओर जाएंगे, पवित्रता की तरफ जाएंगे। देखो, किसी भी मार्ग का पहला नियम पवित्रता है, पहला नियम शुद्धता है। जितने आप शुद्ध होंगे, जितने पवित्र होंगे, उतनी ग्रहण करने की गुण ग्राहकता आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अच्छा ग्रहण करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। जितने आप पवित्र होते जाएंगे, जितने आप शुद्ध होते जाएंगे, और आप हैं, सिर्फ आपको उसका एहसास कराने की आवश्यकता है। और वह एहसास ही इस शिविरों के अंदर धीरे 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 होगा, और होने के बाद में आप खुद अनुभूति को प्राप्त करेंगे। और वो एक छोटी सी प्रक्रिया के तहत होगा, छोटी सी क्रिया के तहत होगा, और वो करते करते आपको ही आपका शुद्धिकरण करने का है, आपको आपके अंदर पवित्रता लाने की, आपको आपके अंदर आत्मा का शुद्ध करना है। वह जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा, आप ही आपके गुरु हो जाएंगे। यहाँ से बाहरी कुछ भी नहीं है। एक समाज सेवी समाज में जाता है, समाज में भाषण देता है, बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उसी स्थान पे बैठा हुआ एक पटेल पीछे बैठे हुए बीड़ी पीते पीते कहता है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी वो वक्ता बाहर से बता रहा है, लेकिन आंतरिक कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आंतरिक कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। और वो पटेल पीछे बाहर से सुन रहा है, कोई भीतरी प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अच्छे संस्कारों का संक्रमण होता है, अच्छी सामूहिकता मिलती है, अच्छी कलेक्टिविटी मिलती है, और उस अच्छी कलेक्टिविटी का, अच्छे संस्कारों का, अच्छे परिणामों का रिजल्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक मेडिकल का कैंप लगाया था। उन्होंने शिविर के पहले दिन लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, लोगों की शुगर टेस्ट की, और उसके बाद में 8 दिन के बाद में फिर शुगर टेस्ट की और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया। और उन्होंने उस पर निष्कर्ष निकाला कि 80% लोगों को उसका बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। तो आप भी, आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो आप आपका ब्लड प्रेशर चेक करके देखिए, आपकी शुगर चेक करके देखिए, और फिर 8 दिन के बाद चेक करके देखिए, तो आपको भी उसके अंदर चेंज नज़र आएगा। यहाँ उसके लिए मेडिकल कैंप यहाँ के भी अस्पताल ने, संस्थान के लगाया हुआ है। ये कैसे होता है? 8 दिन के बाद जो अपने अनुभव बता रहे थे, जो एक्सपीरियंस बता रहे थे, उनको तो मैंने देखा तक नहीं था। क्या था मालूम है? ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट मेरे मुंह के ऊपर डाल के रखे थे, तो मेरे को तो सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं था। तो जिनको देखा भी नहीं, जिनको मिले भी नहीं, फिर भी उनके ऊपर भी चेंजेस आ गया, उनके अंदर भी बदलाव आ गया।
ये बदलाव क्यों आया, ये चेंजेस क्यों आए? क्या होता है मालूम है? आप अकेले बैठ के विचार कर सकते हो, लेकिन जब आप लाखों की सामूहिकता में हो, लाखों की कलेक्टिविटी में हो। आज ये शिविर केवल ये मैदान भर जो लोग बैठे हैं यही नहीं, आज इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर के सारे साधक शामिल हैं। विश्व के सारे साधक इस शिविर के साथ आपके साथ ज्वाइन है। लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कलेक्टिविटी है, सारे लोग उसके साथ शामिल है। ऐसी सामूहिकता के अंदर, ऐसी कलेक्टिविटी के अंदर जब सबकी निर्विचार स्थिति है तो आपके विचार बंद हो जाएंगे। और जब आप 8 दिन विचार नहीं करेंगे, केवल 8 दिन विचार नहीं करेंगे, आपको विचार कम आएंगे, तो उसका फायदा आपके शरीर के ऊपर होगा और उसको नापा भी जा सकता है, उसको जांचा भी जा सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक मेडिकल कैंप यहाँ लगाया हुआ है। अब आपको क्या करने का है? 8 दिन के अंदर केवल, मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ गुस्सा मत करो। क्या होता मालूम है? जैसे आप गुस्सा करते हो ना, आप इनबैलेंस हो जाते हो, आप असंतुलित हो जाते हो। सिर्फ एक ही नियम पालो, 8 दिन के अंदर कुछ भी गुस्सा मत करो। कोई भी गुस्सा, कहीं भी गुस्सा आए तो अपने आप को नियम में रखो कि गुस्सा नहीं करने का। दूसरा, जैसे होता है कि नहीं, अब उन एखादे नाटक के अंदर रोल करते हैं, रोल भले ही 1 घंटे का होता है, लेकिन उसके लिए बाकी समय हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। वैसे ही भले ही 2 घंटे का शिविर हो, लेकिन बाकी 22 घंटे आप उसकी प्रिपरेशन में लगाओ, उसकी तैयारी में लगाओ कि विचारों से दूर रहो, समस्याओं से दूर रहो, सबसे अलिप्त होकर के थोड़ा समय अपने आप को दो। क्या हो रहा है मालूम है? हम जब तक अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने को समय नहीं देंगे, तब तक हम अपने तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने तक पहुंचने का है, और वो पहुंचने की प्रक्रिया आपके भीतर होगी, सामूहिकता में होगी, कलेक्टिविटी में होगी, और अकेले करना बहुत कठिन है। इसीलिए सामूहिकता के साथ जब जो आते हैं ना, सामूहिकता के अंदर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमको बहुत अच्छा नजर आता है। तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी आपके साथ में है, उसका आप फायदा लीजिए। और उसके लिए एक 22 घंटे, 2 घंटे का शिविर है, लेकिन 22 घंटे आपको आपकी वो स्थिति बना के रखने की है। जैसे आज 1 रुपये मिला तो कल वो 1 रुपये आपके पास होना चाहिए। कल जब आओ तो आपके पास 2 रुपये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज दिन भर चले 2.5 कोस। तो अगर ऐसा करते हो तो आपकी प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगा। और आपको कुछ नहीं करने का है, अपने शरीर को लाके सिर्फ यहाँ रखने का। आपका काम इतना ही, चुपचाप यहाँ करके बैठो। क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, अब आपका सारा ध्यान उस अनुभूति पे लगाओ, उस अनुभव के ऊपर लगाओ, और वहीं एकाग्रता करो।